Hello everyone, how are you all? Today we are going to start chapter 3rd of economics, poverty as a challenge. हमारी डेली लाइफ में आसपास देखें तो हमें कई लोग ऐसे दिखेंगे जो गरीब हैं, चाहे लैंडलेस लेबर हो विलेजेस में या फिर शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग या बस स्टैंड मार्केट में भीख मांगते हुए लोग। इंडिया में हर चौथा व्यक्ति गरीब है। 270 मिलियन इंडियंस पुअर हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो लगभग 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं इंडिया में। और ये जो डेटा है ये सबसे ज़्यादा है दुनिया में, सबसे ज़्यादा गरीब हमारे इंडिया में ही रहते हैं। अब हम टू केसेस डिस्कस करेंगे, एक अर्बन केस है और एक रूरल केस है। अर्बन मीन्स शहर के आदमी की एक कहानी दी गई है। ये कहानी है रामसरन की। रामसरन व्हीट फ्लोर मिल में काम करता है, 1500 रुपीज़ पर मंथ कमाता है। उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, उसकी वाइफ और 4 चिल्ड्रंस जो 12 ईयर टू 6 मंथ के बीच के हैं। रामसरन को अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भेजने होते हैं और घर का किराया भी देना होता है। उसकी वाइफ पार्ट टाइम मेड है, मीन्स दूसरे ही जगह कहीं नौकरानी है वो। उसको 800 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। उसका बेटा चाय की दुकान पे काम करता है, मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि चाइल्ड लेबर, तो वो चाइल्ड लेबर है और उसे 300 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। इस सब से उसकी फैमिली का गुजारा नहीं होता। वो बस 2 वक्त का खाना, उसमें भी दाल या चावल जो है वो अकेला खा पाते हैं। 2 जोड़ी कपड़े हैं उनके पास और शूज़ तो वो खरीद ही नहीं सकते, वो उनके लिए लग्जरी चीज़ है। छोटा भाई बीमार है जिसका वो इलाज नहीं करा सकते। अब देखेंगे रूरल केस, मीन्स एक गांव की कहानी। ये लाखा सिंह की स्टोरी है जो यूपी मेरठ में एक विलेज में रहता है। उसके पास लैंड नहीं है तो वो बड़े फार्मर्स के यहाँ खेती करता है। उसे 50 रुपीज़ पर डे मिलते हैं और साथ में कुछ वीट और दाल वगैरह। उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं जिनको डेली 2 वक्त का खाना लाखा सिंह को मैनेज करना होता है। लाखा सिंह मिट्टी के कच्चे मकान में रहता है। वुमेन जो उसकी वाइफ है वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती है खाना पकाने के लिए। लाखा सिंह के फादर टीबी के पेशेंट थे जो इलाज ना मिलने से मर गए। लाखा की माँ भी टीबी पेशेंट है जिसका वो इलाज तक नहीं करा सकता। गांव में स्कूल है लेकिन लाखा सिंह कभी स्कूल नहीं गया। 10 साल की उम्र से ही वो कमाने में लग गया। नए कपड़े साल भर में कभी कभार खरीद सकते हैं, लेकिन सोप, ऑयल और सारी चीज़ें ये सब उनके लिए लग्जरी हैं, मीन्स वो उसको नहीं खरीद सकते। ये 2 केसेस पढ़ के हमने जाना कि पॉवर्टी या गरीबी इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है लैंडलेस, मीन्स ज़मीन का ना होना। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स रोजगार का ना होना। थर्ड है साइज ऑफ फैमिली, मीन्स परिवार का बड़ा होना। फोर्थ है इलिटरेसी, मीन्स पढ़ा लिखा ना होना। फिफ्थ है पुअर हेल्थ, मीन्स स्वास्थ्य अच्छा ना होना। सिक्स्थ है चाइल्ड लेबर, मीन्स बच्चों से काम कराना। और लास्ट वन है हेल्पलेसनेस, मीन्स किसी से उसको हेल्प ना मिलना। तो पॉवर्टी का मीनिंग हम समझ सकते हैं कि क्या होता है, लैक ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होती हैं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर। तो ये सब का अगर किसी के पास नहीं है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो पुअर है या गरीब है। अब हम बात करेंगे कि गरीब कौन है, हम कैसे जानें कि कोई व्यक्ति गरीब है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन बनाई है जिसके नीचे जिसकी इनकम होगी उसे हम पुअर या गरीब बोलेंगे। और ये पॉवर्टी लाइन उनके कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाई गई है, जैसे प्राइस ऑफ फूड, प्राइस ऑफ क्लोथ्स, होम, वाटर और अदर जो बेसिक नीड्स हैं, लाइक हॉस्पिटल पे जो उनका इलाज के लिए पैसा लगता है या एजुकेशन पे जो खर्च करते हैं वो। तो बेसिक नीड के प्राइस के एडिशन को हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। अब हम पॉवर्टी लाइन मीज़र की बात करें तो 2011 टू 12 के हिसाब से एक महीने में रूरल एरिया में एक पर्सन 816 रुपीज़ के नीचे कमाता है तो वो गरीब है। और फैमिली इनकम की बात करें तो 4080 रुपीज़ के नीचे है अगर फैमिली इनकम, तो वो गरीब फैमिली है। अब बात करते हैं अर्बन एरिया की, शहरों की।
तो एक महीने में एक पर्सन 1,000 रुपये के नीचे कमाता है तो वो गरीब है, और पूरी फैमिली 5,000 रुपये के नीचे कमाती है तो वो गरीब फैमिली है। अब रूरल एरिया में ये कम इसलिए है क्योंकि विलेजेस में शहरों की तुलना में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। अब गरीबी को हम कैलोरी से भी कैलकुलेट करते हैं। रूरल एरिया में एक पर्सन को 2400 कैलोरी चाहिए होती है, जबकि अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी। रूरल एरिया में लोग धूप में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है। अब हम बात करें इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की, तो पर डे 1.9 यूएस डॉलर से कम कमाने वाला गरीब कहलाता है। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति है वो 1.9 यूएस डॉलर से कम कमाता है तो उसको हम पुअर बोलेंगे। अब जो ये आपको चार्ट्स वगैरह दिए हैं बुक्स में, वो आपको सेल्फ स्टडी करना है, खुद से देखना है कि क्या जो हमारा पॉवर्टी का मतलब रेशियो वगैरह है, परसेंटेज वगैरह है, वो क्या है। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा गरीब कौन लोग हैं। तो सोशल ग्रुप्स की बात करें तो शेड्यूल टेरिटरी मीन्स जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। 43% एसटी गरीब हैं। उसके बाद हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं तो वो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। 29% एससी गरीब हैं। अब इकोनॉमिकली देखें तो रूरल कैजुअल लेबर मतलब गांव में जो खेतों में लैंडलेस लेबर काम करते हैं तो 34% लोग वो गरीब हैं। अब हम बात करें अर्बन कैजुअल लेबर, शहरों में जो फैक्ट्री या छोटा मोटा काम करते हैं, जूता पॉलिश वगैरह, तो उनको देखें तो 34% ऐसे लोग भी गरीब हैं। अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट मीन्स अलग अलग राज्यों में क्या हालत है। तो उड़ीसा और बिहार की हालत बहुत ख़राब है। उड़ीसा में 32.6% लोग गरीब हैं, जबकि बिहार में 33.7% लोग गरीब हैं। हालांकि केरला, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे तो गरीबी उतनी ज़्यादा नहीं है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा उठाया, इन्होंने खेती अच्छी की तो इनको वहाँ के किसानों को इसका सीधा लाभ मिला। केरला की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स पे इन्होंने काम किया, यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो लिटरेसी अच्छी होने की वजह से गरीबी कम है। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म हुआ तो उसमें क्या हुआ कि लैंड फार्मर्स को जो ज़मीन है वो रीडिस्ट्रीब्यूट की गई। अब जो आगे पढ़ाने वाला हूँ यहाँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि 75% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की, कि गरीबी के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला ब्रिटिशर्स ने खराब पॉलिसीज़ बनाई और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। दूसरी चीज़ है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में इनकम और लैंड का, उसकी वजह से भी गरीबी रही है। कई सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ, इस कारण भी गरीबी है। छोटे किसानों को बीज लेने के लिए लोन लेना पड़ता है बड़े किसानों से, या फिर जो अलग लोन देने वाले होते हैं तो उनका वो लोन चुका नहीं पाते, तो इस वजह से इनडेप्टनेस हो गई। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन जॉब उतनी नहीं है, इस कारण भी गरीबी है। और इंडिया के लोग शो ऑफ बहुत करते हैं, शादियों में आपने देखा होगा ग्रैंड पार्टी या फिर दहेज वगैरह ज़्यादा देना, तो हाई फाई मतलब चीज़ें करने से भी यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। एंटी पॉवर्टी मीजर्स, अब गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया गरीबी हटाने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में लाए, जिसमें पढ़े लिखे लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दिया गया। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम 1995 में लाए, जिसमें विलेजर्स को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिना ब्याज पर लोन दिया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लाए, इसमें सब्सिडी और सस्ते लोन दिए गए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आई फिर 2000 में, जिसमें विलेजेस में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खोले गए बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फिर नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 में लाए, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। इसमें लोगों को 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट देती है, जिसमें 1/3 जॉब वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, और अगर गवर्नमेंट जॉब ना दे सके 15 दिन के अंदर तो उन्हें अलाउंस दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरेगा, इसको एक बार फिर अच्छे से पढ़ लेना।
तो हमारा चैप्टर यहीं ओवर होता है। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।